हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सीखो फ्री। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े शब्दों के इंग्लिश मूवी रिलेटेड वर्ड मीनिंग्स, जैसे कि गायक, नायक, खलनायक, कलाकार, संगीतकार, कहानीकार आदि। इन सभी की इंग्लिश क्या होती है, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसी के साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नायक और नायिका। नायक को हम इंग्लिश में हीरो कहते हैं और नायिका को हम इंग्लिश में हीरोइन कहते हैं। अब देखते हैं नायक और नायिका किसको कहा जाता है। किसी भी नाटक के मुख्य पात्र को हम नायक या नायिका कहते हैं, यानी कि किसी नाटक या फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने वाले व्यक्ति को हम नायक या नायिका अर्थात हीरो एंड हीरोइन कहते हैं। नेक्स्ट, अभिनेता। अभिनेता को हम इंग्लिश में एक्टर कहते हैं। एक्टर किसे कहते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे कि किसी नाटक या फिल्म में अभिनय करने वाले यानी एक्टिंग करने वाले पुरुष को हम अभिनेता यानी एक्टर कहते हैं और अभिनेत्री अभिनेत्री को हम इंग्लिश में एक्ट्रेस कहते हैं। किसी नाटक या फिल्म में अभिनय यानी एक्टिंग करने वाली महिला या लड़की को हम अभिनेत्री कहते हैं। नेक्स्ट है खलनायक। खलनायक किसे कहते हैं? खलनायक को हम सबसे पहले इंग्लिश में जानेंगे। खलनायक को इंग्लिश में विलेन कहा जाता है और किसी नाटक या फिल्म में बुराई का किरदार निभाने वाले व्यक्ति को खलनायक कहते हैं, यानी कि जो नायक और नायिका का विरोधी होता है उसे हम खलनायक कहते हैं। नेक्स्ट है फिल्म निर्माता, जिसको हम इंग्लिश में प्रोड्यूसर के नाम से जानते हैं। देखिए, प्रोड्यूसर क्या होता है? प्रोड्यूसर यानी निर्माता, वह व्यक्ति जो किसी नाटक या फिल्म का निर्माण करवाता है। किसी नाटक या फिल्म का निर्माण प्रोड्यूसर ही करवाता है। नेक्स्ट है निदेशक। निदेशक को हम इंग्लिश में डायरेक्टर कहते हैं। निर्देशक या डायरेक्टर वह व्यक्ति होता है जो फिल्म को बनाने वाले लोगों, नायक, नायिका, खलनायक आदि को उनकी भूमिका निभाने में मार्गदर्शन करता है। नेक्स्ट है संपादक। संपादक किसे कहते हैं? संपादक को हम इंग्लिश में एडिटर कहते हैं और वीडियो या फिल्म को संपादन यानी एडिट करने वाले व्यक्ति को हम संपादक या एडिटर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है फिल्मी रंगमंच। फिल्मी रंगमंच को हम इंग्लिश में मूवी थिएटर कहते हैं। इसको सिनेमा घर भी कहा जाता है और सिनेमा घर वह जगह होती है जहां नाटक और फिल्में दिखाई जाती हैं। नेक्स्ट है नाटक। नाटक को हम इंग्लिश में ड्रामा कहते हैं और चलचित्र को हम इंग्लिश में फिल्म या मूवी कहते हैं। चलचित्र या फिल्म एक दृश्य कला है जिसमें चलती तस्वीरों के जरिए अनुभवों को दिखाया जाता है। नेक्स्ट है दृश्य। दृश्य को हम इंग्लिश में सीन कहते हैं। दृश्य उसे कहते हैं जो देखने में आ सके या जिसे देखा जा सके, वह दृश्य कहलाता है। दृश्य प्रभाव को हम इंग्लिश में विजुअल इफेक्ट्स कहते हैं और दृश्य कला को हम इंग्लिश में विजुअल आर्ट्स कहते हैं। नेक्स्ट है तस्वीर। तस्वीर को हम इंग्लिश में पिक्चर कहते हैं। किसी कैमरे के द्वारा ली गई छवि को तस्वीर कहते हैं। इसे चित्र या फोटो भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है गायक। गायक को हम इंग्लिश में सिंगर कहते हैं। जो व्यक्ति गीत या गाना गाता है उसे हम गायक कहते हैं और गीत या गाना को इंग्लिश में सॉन्ग कहते हैं और गाना गाने को हम इंग्लिश में सिंगिंग कहते हैं। नेक्स्ट है संगीत। संगीत को हम इंग्लिश में म्यूजिक कहते हैं। संगीतकार को हम इंग्लिश में म्यूजिशियन कहते हैं और संगीत कार्यक्रम को इंग्लिश में कॉन्सर्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है कलाकार। कलाकार को हम इंग्लिश में आर्टिस्ट कहते हैं। फिल्मों में कलाकार वह व्यक्ति होता है जो किसी फिल्म के निर्माण में अपनी रचनात्मक कला का अभ्यास करता है, जैसे कि अभिनेता, संगीतकार, गीतकार, कहानीकार, संपादक, गायिका आदि। नेक्स्ट है बाल कलाकार। बाल कलाकार को हम इंग्लिश में चाइल्ड आर्टिस्ट कहते हैं। फिल्मों में अभिनय,
या एक्टिंग करने वाले व्यक्ति को बाल कलाकार यानी चाइल्ड आर्टिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है कहानीकार। कहानीकार को हम इंग्लिश में स्टोरी राइटर कहते हैं। कहानीकार को कहानी लेखक भी कहा जाता है। कहानी लेखक या कहानीकार वह व्यक्ति होता है जो कहानियाँ लिखता है और कहानी को हम इंग्लिश में स्टोरी कहते हैं। नेक्स्ट संगीतकार। संगीतकार को हम इंग्लिश में म्यूजिशियन कहते हैं। संगीतकार वह व्यक्ति होता है जो संगीत लिखता है और संगीत की धुनें बनाता है और संगीत को हम इंग्लिश में म्यूजिक कहते हैं। नेक्स्ट है गीतकार। गीतकार को हम इंग्लिश में लिरिसिस्ट कहते हैं। गीतकार गीत लिखने वाले को कहा जाता है। गीतकार का काम शब्द लिखना होता है ताकि संगीतकार उचित धुन के साथ गीत को बना सके। नेक्स्ट है पटकथा लेखक। पटकथा लेखक को हम इंग्लिश में स्क्रिप्ट राइटर कहते हैं। फिल्म या टीवी के लिए लिखित कहानी को तैयार करने वाला व्यक्ति पटकथा या लेखक कहलाता है। नेक्स्ट है संवाद या वार्तालाप। संवाद या वार्तालाप को हम इंग्लिश में डायलॉग कहते हैं और दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच बोला या लिखा जाने वाला वार्तालाप को हम संवाद कहते हैं। नेक्स्ट है वृत्तचित्र। वृत्तचित्र को हम इंग्लिश में डॉक्यूमेंट्री कहते हैं। वृत्तचित्र का मतलब होता है ऐसी फिल्में जो किसी घटना पर आधारित होती हैं, उन्हें वृत्तचित्र कहते हैं। नेक्स्ट है चलचित्रण या चित्रकला। चलचित्रण या चित्रकला को हम इंग्लिश में सिनेमेटोग्राफी कहते हैं। दृश्य या चलचित्रों को कैप्चर करने की कला और तकनीक को सिनेमेटोग्राफी कहते हैं। फिल्म शूटिंग में इसकी अहम भूमिका रहती है। नेक्स्ट है कैमरा। कैमरा को हम इंग्लिश में कैमरा ही कहते हैं। यह एक ऑप्टिकल उपकरण है जिसका इस्तेमाल फोटो खींचने या वीडियो बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रक्षेपक। प्रक्षेपक को हम इंग्लिश में प्रोजेक्टर कहते हैं। प्रोजेक्टर एक ऐसा उपकरण है जिसकी मदद से चित्र या वीडियो किसी बड़ी सतह पर दिखाई जा सकती है। नेक्स्ट है नाचना या नृत्य। नाचना या नृत्य को हम इंग्लिश में डांस कहते हैं और नाचने वाले व्यक्ति को डांसर कहते हैं। नृत्य निर्देशक को इंग्लिश में डांस डायरेक्टर कहते हैं। नेक्स्ट है ध्वनि संगीत। ध्वनि संगीत को हम इंग्लिश में साउंड ट्रैक कहते हैं और सुर को इंग्लिश में टोन कहते हैं। नेक्स्ट है शिल्पशाला। शिल्पशाला को हम इंग्लिश में स्टूडियो कहते हैं। शिल्पशाला उसे कहते हैं जहाँ पर फिल्म का संगीत तैयार होता है। नेक्स्ट है प्रसारण। प्रसारण को हम इंग्लिश में ब्रॉडकास्ट कहते हैं। प्रसारण एक तकनीकी माध्यम है जिसके द्वारा फिल्म या नाटक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाया जाता है। नेक्स्ट है दूरदर्शन। दूरदर्शन को हम इंग्लिश में टेलीविज़न कहते हैं। टेलीविज़न को शॉर्ट में टीवी भी कहते हैं और यह संचार का लोकप्रिय और अहम साधन है। नेक्स्ट है दर्शक। दर्शक को हम इंग्लिश में ऑडियंस कहते हैं। किसी नाटक या फिल्म या किसी कार्यक्रम को देखने वाले लोगों को दर्शक कहा जाता है। नेक्स्ट है मनोरंजन। मनोरंजन को हम इंग्लिश में एंटरटेनमेंट कहते हैं। मनोरंजनकर्ता को हम इंग्लिश में एंटरटेनर कहते हैं। नेक्स्ट है मज़ेदार। मज़ेदार को हम इंग्लिश में फ़नी कहते हैं और हास्य को इंग्लिश में कॉमेडी कहते हैं। कॉमेडी करने वाले अभिनेता को कॉमेडियन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है शीर्षक। शीर्षक को हम इंग्लिश में टाइटल कहते हैं। किसी नाटक या फिल्म के नाम को शीर्षक कहते हैं और उपशीर्षक को हम इंग्लिश में सब टाइटल कहते हैं। किसी मूवी के नाम को, फिल्म के नाम को या सीरियल के नाम को हम शीर्षक कह सकते हैं। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।